आज का विषय भी उस परम सत्य पर आधारित है जो कि हर जीव के जीवन में आना निश्चित है। बाकी तो जगत मिथ्या है। इस मिथ्या जगत में एक ही सत्य है, मनुष्य का जन्म सत्य नहीं है, झूठ है, मिथ्या, क्योंकि एक दिन अंत हो जाएगा। तो इस जीवन का सत्य अंत है, न कि जन्म। इसी अंत को सत्य बनाना, यही संत मत है या सत्य मत है, जो इस अंत को सत्य बना देता है। मालिक कहते हैं जो बसे सब अंत सोई बसंत, यानी ऐसा अंत कि फिर जन्म न हो। और वही सत्य है मृत्यु। मृत्यु सत्य है, जन्म झूठ है। यहां से जाना सत्य है, आना सत्य नहीं है। आ तो बार बार रहे, कोई ऐसा जाने का रास्ता कि लौट के आना ना हो, वही सत्य मत है। तो आज की चर्चा का विषय है कि हर सांस का अंत मृत्यु है। यही सत्य है और यही सत्य मत है। ये मन को चोट देने वाला वचन है कि अभी तो हम ठीक से जिए भी नहीं, ये मरने की बात कर रहे हैं। ये कौन सा मत है? पर सच तो यही है कि मृत्यु इस जगत में सत्य है, और सत्य मत का मतलब है मृत्यु। और हम संत मत में जिस अभ्यास को करते हैं वो मृत्यु का ही अभ्यास करते हैं। वो प्रक्रिया मृत्यु की ही है जिसे हम बाहोश जिसका अभ्यास करते हैं। कड़वा है मन की दृष्टि से, पर अंतर्दृष्टि से यही शुभ और मीठा है। क्योंकि एक सत्संगी की मृत्यु उजाले में होती है और एक संसारिक की मृत्यु अज्ञान के अंधेरे में होती है। सत्संगी को पता है कि मुझे कहाँ जाना है, और संसारिक खो जाता है न जाने कहाँ। तो हर सांस का अंत मृत्यु है। जब भी हम सांस भीतर खींचते हैं तब उसके पीछे हमारी चेतना की सामर्थ्य ही काम करती है। सांस खींच रहे हैं, इसके पीछे हमारी चेतना की सामर्थ्य ही काम करती है, तभी खींच पा रहे हैं। चेतना ना हो तो कैसे सांस खींचे? खेच या आकर्षण शक्ति ही वो सामर्थ्य है जो जगत में जीवन है। अगर ये खेच और आकर्षण शक्ति ना होती तो जगत में जीवन ही ना होता, क्योंकि सांस ही ना होती। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, जीव जंतु भी सांस लेते हैं। ये सांस ही जीवन का आधार है, और इसके पीछे जो सामर्थ्य काम कर रही है वो हमारी चेतना की सामर्थ्य है। इस वजह से सारा जगत चैतन्य है, वरना मृत है।
ये खींच या आकर्षण शक्ति ही वो सामर्थ्य है जो जगत में जीवन है। और जब सांस बाहर छूटती है तब यही प्राकृतिक रूप से नश्वरता का विस्तार है। जब सांस बाहर छूटती है यही प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से नश्वरता का विस्तार है। क्योंकि जब ब्रह्म ने सांस छोड़ी तो नश्वर जगत का विस्तार हुआ। जिस जगत का विस्तार हुआ वो नश्वर है। तो जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं तो प्राकृतिक रूप से ये नश्वरता का विस्तार है। तभी तो ब्रह्मांड बना, फैला और सारा नश्वर जगत विस्तार में आया जब ब्रह्म ने सांस छोड़ी। और जब सांस खींचता है ब्रह्म तो सारी सृष्टि उसमें सिमट जाती है। यही ब्रह्म का जागृत और शय्या काल कहा गया है, सांस छोड़ना और लेना। और यही ब्रह्म का जीवन और मृत्यु है। सृष्टि की रचना और मलय। इसीलिए जगत नाशमान और उसका हर असबाब नाशमान है। तो जब आप बाहर छोड़ते हैं सांस तब प्राकृतिक रूप से यही नश्वरता का विस्तार है। और आध्यात्मिक रूप से हमारी मृत्यु का क्षण भी यही है। हर सांस को छोड़ते हुए हम आध्यात्मिक रूप से मर जाते हैं, दैहिक रूप से नहीं। एक आत्मिक व्यवस्था की दृष्टि से हमारी मृत्यु हो जाती है सांस को छोड़ते ही। आध्यात्मिक मृत्यु। जबकि हमारी देह के सभी आध्यात्मिक बिंदु उस क्षण के लिए रुक जाते। जैसे ही सांस आप बाहर छोड़ते हैं आपके सभी आध्यात्मिक बिंदु रुक जाते हैं, थम जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक मृत्यु भी यही है। इस तरह हम हर सांस के साथ लगातार जीते और मरते रहते हैं। यही इस जीवन का सत्य है। इस बात का हमारे पास कोई आश्वासन नहीं होता, कोई भरोसा नहीं कि अगली बार सांस को भीतर खींच भी पाएंगे या नहीं। कोई गारंटी नहीं। या खुद ही खींच जाएंगे, ये भी हो सकता है। खुद ही खींच जाए। फिर यदि सांस को दोबारा भीतर ना खींच पाए तो पर यह सिलसिला तब तक नहीं रुकता जब तक कि दैहिक मृत्यु का वास्तविक क्षण ना आ जाए। तब तक ये सिलसिला नहीं रुकता। पर वो क्षण आ जाए कब, यह तो इस जगत में कोई भी नहीं जानता। कोई नहीं जानता कब वो क्षण आ जाए कि सांस खींचने की बजाय हम ही खींच जाए। कोई नहीं जानता कब वो क्षण आ जाए। विधि पूर्वक हर सांस के साथ सत्य नाम का सुमिरन जब स्वाभाविक रूप से होने लगता है, विधि पूर्वक सत्य नाम का सुमिरन
जब स्वाभाविक रूप से होने लगता है, हम नहीं कर रहे हैं, अब अंतर में सिमरन चल रहा है, स्वाभाविक रूप से चल रहा है। तो जब स्वाभाविक रूप से होने लगता है तब मृत्यु का भय मन से समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब चेतना इस जगत से न्यारी होती है। तो बाहोश, इस वजह से तब मृत्यु का भय मन से समाप्त हो जाता है, हम मृत्यु में ही जी रहे होते हैं। इतना भारी अर्थ है। विधि पूर्वक हर सांस के साथ सत्य नाम का सुमिरन जब स्वाभाविक रूप से होने लगता है, तब हम मृत्यु में जीते हैं। ये जगत से न्यारे हो चुके होते हैं, धुन में लीन हो चुके होते हैं, अंतर में जागे और जगत में सो चुके होते हैं, तब हम मृत्यु में जी रहे होते हैं। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानही, जो जाने सो पार बहुरी न जग में जन्म ही। यही मृत्यु को जीना है। होता यह है कि एक शब्द धुन अभ्यासी जीव की चेतना तो सत्य नाम की धुन में लीन हो जाती है, और मृत्यु जो कि जीवन का अटल सत्य है, वह अपने समय पर आती है और चली जाती है। चेतना तो शब्द धुन में लीन हो जाती है, एक शब्द धुन अभ्यासी जीव की चेतना तो सत्य नाम की धुन में लीन हो जाती है, और मृत्यु जो कि जीवन का अटल सत्य है, आनी ही है, दैहिक, वो आती है अपने समय पर, निश्चित रूप से आती है, उसे नहीं रोक सकता इस जगत में कोई। वह जगत का अटल सत्य है, वह अपने समय पर आती है और चली जाती है। होता क्या है? जिसकी चेतना शब्द में लीन है, उसके जीवन में अटल सत्य मृत्यु आती है और चली जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम दैहिक रूप से मरेंगे ही नहीं, ये अर्थ नहीं है। इसका मतलब ये है कि देह तो छूट जाती है, देह तो छूट जाती है, पर सत्य नाम के अभ्यासी जीव की चेतना सत्य नाम की धुन में लीन होने के कारण फिर से देह धारण करने से बच जाती है। ये होता है। हम न मरे मरे संसारा, हमको मिला जिलावन हारा। सत्य नाम के अभ्यासी जीव की चेतना सत्य नाम की धुन में लीन होने के कारण फिर से देह धारण करने से बच जाती है और नाम रूप सत्य में समा जाती है।
हर सांस के साथ सत्य नाम के सुमिरन का यही फल है। यही फल है सुमिरन का, सत्य नाम के सुमिरन का, हर सांस के साथ। और यह धुन ओंकार नहीं है, यह धुन सत्य नाम की ओंकार नहीं है। ओंकार से तो इस ध्वनात्मक शब्द धुन की शुरुआत होती है, जिसका भेद कोई धुन का भेदी गुरु ही बता सकता है। पर यह होता कैसे है, ये सारी प्रक्रिया होती कैसे है? धुन का भेद तो धुन का भेदी गुरु बता सकता है, पर यह प्रक्रिया कैसे होती है? विधि पूर्वक सुमिरन, विधि पूर्वक सुमिरन ही सत्य नाम की अंतर धुन में लीन होने का एकमात्र साधन और उपाय है, और कोई जरिया नहीं। विधि पूर्वक सुमिरन, जो भी कार्य विधि पूर्वक यानी उस काम को करने के सही तरीके से किया जाता है, तो उसका उचित परिणाम भी हासिल होता है। पर यदि वही कार्य मनमाने तरीके से किया जाए, तो कभी भी फलदायी उचित परिणाम हासिल नहीं हो सकता, और मन जीव को विद्या बुद्धि के मार्ग पर भटका देता है। हमें सब पता है। बहुत से सत्संगी मिलते हैं जो कहते हैं हमें सब पता है। ये वही हैं जो मन के द्वारा विद्या और बुद्धि के मार्ग पर भटका दिए गए हैं और अहंकार में जीते हैं कि हमें सब पता है। सुमिरन का अर्थ है स्मरण करना या याद करना, ना कि जबान या मन से वर्णात्मक जाप करना। तो जब तक सुमिरन विधि पूर्वक ना किया जाए, उसका कोई भी परिणाम हासिल नहीं हो सकता, और सारी मनमानी मेहनत बेकार ही जाती है। सो सदगुरु खोजो रे प्यारी, तेरे भले की कहो। सदगुरु स्वामी सदा सहाय। राधा